सो गाइज ये 10 मिनट सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं क्वांट में स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमारा डे 3 है। मैं बता दूं प्लेलिस्ट मैंने सेशन की बना दी है। अगर आपकी क्वांट में स्पीड नहीं आती है तो ये सेशंस आपके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं, बिकॉज रियल एग्जाम अप्रोच के साथ करें और शॉर्ट सेशन है, कोई भी इसे इजिली पूरा कवर कर सकता है विद इन 10 to 15 मिनट। इससे ज्यादा ये सेशंस नहीं है आपके। पहली चीज ये कि डे 1 में हमने किया था 4 DI, ठीक है, जिसको 15 मिनट में इंक्लूडिंग केसेट हमने खत्म किया था कि कैसे एग्जाम में हमें सॉल्व करना है, वो भी देखा था। इसके अलावा 10 क्वेश्चन हमने कल अर्थमेटिक के किए थे पीओ प्रीलिम्स लेवल के। आज हम करने वाले 10 अर्थमेटिक क्वेश्चन क्लियर प्रीलिम्स के। नेक्स्ट क्लास अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट पे चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे, एंड प्लीज 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 मुझे जरूर बताना आपके सेशन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज हमारा डे 3 है। प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी जो डे 1 डे 2 हुआ था। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, थ्राइस द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जया एंड राम इज 12 ईयर लेस देन ट्वाइस ऑफ सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ जया राम एंड रघु। तो जया राम को हमने एम कह दिया, रघु को हमने जी कह दिया, ठीक है। इसका ट्वाइस से किसका थ्राइस कम है? थ्राइस कम है प्रेजेंट एज ऑफ जया एंड राम, जिसको हमने एम बोला था, एंड कितना है 12, राइट। नाउ आगे बोला था जया द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रघु। तो राम ये रहा एंड रघु ये रहा, इनका जो रेशियो है वो कितना है 3:4 का। तो मैं इसको 3x कह दूं और इसको 4x कह दूं, राइट। इसको हमने 3x कह दिया और इसको 4x कह दिया। आगे बोला है जया इज 4 ईयर यंगर देन रघु। तो रघु 4x है, इससे 4 साल छोटी जया है। तो यहाँ पर 2JM दिख रहा है, यहाँ पर 3JM दिख रहा है, तो यहाँ बचा 2 रघु, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 वाला। यहाँ पर एक बचा मेरे पास जया और ये रही आपके पास राम इज इक्वल टू 12, ठीक है। 2 रघु मतलब 2, 4x तो 4 2 8x, ये हो गया। जया कितनी है हमारे पास 4x - 4 तो 4x + 4, और यहाँ पर राम की बात करें सो दिस इज 3x इज इक्वल टू 12। कितना हो जाएगा 4 3 7, ये हुआ x और 12 में से 4 गया 8, x की वैल्यू 8 आ गई। बोला क्या है फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ जया। तो जया की एज कितनी है मेरे पास, ये 8 चौको 32, 32 में से 4 गया 28, तो जया की एज 8 साल पहले, तो 28 में से 8 गया। जया की एज कितनी आ गई मेरे पास 20, और साथ में बोला था यहाँ पर क्या, एंड द एज ऑफ राम आफ्टर 6 ईयर। तो राम की प्रेजेंट एज कितनी है 3x मतलब 8 3 24, और 24 में 6 जोड़ दोगे तो ये हो गया आपके पास 30। तो दोनों का सम कितना दिख रहा है हमें 50 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, A and B entered into a partnership with an investment of 9,000 and 7,000 at the end of the year। प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो हमें पता है 2 साल दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो वही हो जाएगा कितना 9,000 और 7,000, 9:7, तो इनटू 2 करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इज प्रॉफिट इज गिवन 18,000, राइट। तो 9 दूनी 18, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14,000। तो ये रहा इनका टोटल प्रॉफिट कितना 32,000, राइट। आगे बोला है इफ द टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन 20% ऑफ द प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। मान लो 100% टोटल प्रॉफिट है, 20% अगर चैरिटी में चला गया तो रिमेनिंग 80% क्या बोला शेयर बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो का कितना है 9 और 7 का इसमें बट रहा है, मतलब टोटल 80% जो है वो इनका किसके बराबर है, इनको जो प्रॉफिट मिला दैट इज 32,000 के बराबर। देन दे आर आस्किंग फाइंड द प्रॉफिट दैट गोज टू चैरिटी। कितना जा रहा है 20%, तो 20% की वैल्यू मुझे निकालनी है। यहाँ से 20 कैसे आएगा 4 से डिवाइड करो, यहाँ भी 4 से कर दो, कितना हो गया 8,000। So the answer will be option number 4. Done? समझ गए भैया? Next, ratio of the efficiency of A to B. So this is given what 3:4, right? The time taken by C alone to complete 6/5 work of the time taken by B alone. तो C और B के टाइम का रेशियो अगर मैं बात करूं कितना दिख रहा है 6:5, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6, रिवर्स, राइट। तो मतलब B की हो गई 6 और इसकी 5। अगर इनके बात करी जाए तो आप इन रेशियोज को मर्ज कर दोगे तो ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो भाई कितना मिलेगा 4 और 6 का एलसीएम 12। इसको 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 3 9, ये 4 3 12 और ये हमारा 2 5 10, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। नाउ ए बी सी अगर तीनों मिलकर वर्क करते हैं तो तीनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी से 9 12 और 10 31 की एफिशिएंसी से करेंगे, और कितने टाइम में 180/31। तो ये टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल डेज इज इक्वल टू ये टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आ गया 180। बोला गया था फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन, तो सी अलोन 10 की एफिशिएंसी से करेगा मतलब 180/10, तो सी कितने टाइम में खत्म कर देगा 18 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 is correct. Now next question, Jenny invested 6,000 in scheme A, तो Jenny 6,000 इन्वेस्ट करती है x%, तो 4x% हो गया क्योंकि 4 साल के लिए, और यहाँ पर B भी इन्वेस्ट करता है। टोटल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, तो B कितना इन्वेस्ट करता है 8,000, x + 5% आपका रेट दिया हुआ है, एंड कितने 6 ईयर के लिए, एंड टोटल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 16800, ठीक है। यहाँ पर जब भी SI या CI मेंशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट हम SI मानते हैं यहाँ पर, राइट। तो 2 0 परसेंटेज से खत्म, 2 0 यहाँ पर परसेंटेज से खत्म, ये कितना हो गया 6 4 24 240x। यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 48, ये 480 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 480x, और यहाँ पर ये 0 480 into 5 कितना हुआ 540, 500 को 20 और ये 2400 एंड 16800। नाउ इसमें से इसको माइनस करोगे देन यू विल गेट व्हाट, ये आ गया 4, ये आ गया 4 144, एंड दिस इज व्हाट, ये कितना हो रहा है हमारा 8 4 12 4 2 7, ये हो गया 2 बार ही जाएगा
ठीक है, और ये 0 खत्म, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी और x की ही वैल्यू यहाँ पर पूछी थी, ऑप्शन नंबर 4। तो मॉडरेट लेवल है, ठीक है, थोड़ा सा क्लर्क प्रीलिम से ऊपर है क्वेश्चंस। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ, तो हम बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के साथ जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेसिक्स में नहीं बता रही हूँ, बेसिक्स के लिए आप मेरी क्लासेस देख सकते हो यूट्यूब पे, जीरो टू जेनिक 3.0 या रुद्रा 6.0 बैच में भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ए टू बी ये यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर और y आवर्स में जाता है, फिर अपनी स्पीड को ये रिड्यूस कर देता है 20, मतलब x - 20 कर देता है, फिर b टू c जाता है यहाँ पर y + 2 आवर्स में, ठीक है। बोला क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 500 एंड b एंड c इज 360। तो डिस्टेंस बताओ, 500 की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्पीड इनटू टाइम x इनटू y, और यहाँ पर x - 20 स्पीड है और यहाँ पर टाइम कितना है y + 2, और ये डिस्टेंस 360। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू चाहिए तो क्यों ना बाय ऑप्शन जाए, x की वैल्यू 30 रखेंगे तो y पॉइंट में आ जाएगा, 50 रखा फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 50, तो y 10 हो जाएगा, और आप देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखो 50 में से 20 गया 30 और 10 2 12, 12 के 36 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। यहाँ सॉल्व करके टाइम वेस्ट मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज का, जिसमें मेरे पास दिया हुआ है एवरेज a + b का, कितना दिया है 85, मतलब इसका दूना 2 पंचे 2 2 16 17 सम हो जाएगा। b + c का एवरेज 80 है तो टोटल हमारा 160 हो जाएगा। a + c का एवरेज 75 है तो टोटल मेरे पास 150 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय b to c, तो b to c चाहिए, a को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, b - c अगर मैं कर दूं तो यहाँ से ये गया कितना आ गया 120, तो अब मेरे पास अब क्या, सॉरी 120 नहीं 20, राइट। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस बच रही हैं, ठीक है ना। अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या दिख रहा है बताओ, b इन दोनों को देखोगे तो b ग्रेटर देन c है, तो इन दोनों का एवरेज मतलब 160 और 20 180/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 90, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 16 में से 9 गया 9 7 16 7, इन दोनों का रेशियो देखोगे तो 9:7, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, A boat cover 480 along with the stream, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है 480/16, तो सीधे क्या बोलोगे यहाँ पर 30 है, ओके। एंड ऑल्सो कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो आप स्ट्रीम जो जा रही है वो 25 घंटे में जा रही है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट अलोंग विद द स्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो यहाँ पर ये जो रेशियो है, ठीक है 480, और यहाँ पर अगेंस्ट आप स्ट्रीम डिस्टेंस जो है इनका रेशियो कितना है 16/15, तो ये 16 तिया 48 है तो 15 तिया 45 हो जाएगी, तो ये 450 कवर कर रहा है। तो यहाँ से x - a मतलब अब स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस है 450, 25 से कवर कर रहा है, तो ये कितने बार जाएगा बताओ, 5 5 जा 5 ने 42, 18 पंचे 90, और यहाँ से ये डाउन स्ट्रीम स्पीड को x प्लस है, बोट की स्पीड एंड स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड ऐड होती है, सो दिस इज 30, तो यहाँ से x कितना मिल जाएगा, इन दोनों का एवरेज 18 और 30, 48 का आधा 24, और 30 में से 24 गया, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, ठीक है। नाउ क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 240 किलोमीटर, तो टाइम चाहिए 240 कवर करना है, कैसे 24 में, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 घंटा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है, √L² + B², दिस इज गिवन 70, ठीक है। अब जब इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ है, तो 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर, राइट। L की वैल्यू मेरे पास 15 दी हुई है, तो 15 का स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा, दैट इज दिस वन इज 64, B² की वैल्यू, तो B की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। बोला क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 15 8 जा, क्योंकि L × B होता है आपका एरिया, तो 120 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, A shopkeeper bought a purse for X and sold it a profit of 20%, ठीक है, तो X और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। Had he bought it for X/3 more, मतलब X की जगह अब X/3 more पर सेल करता है, देन प्रॉफिट होता है 30% का, एंड ऑब्टेन ओवरऑल 800 मोर। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है तो 4x/3 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका 130% सेलिंग प्राइस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 20% का प्रॉफिट, तो इसका 120% सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 800 का, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हमारा हो रहा है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे ये जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, और 13 चौको 52, इसको हम 13/10 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 52x अपॉन में कितना हो जाएगा 30, माइनस का इसको हम 6x/5 120%, ठीक है, इसको 30 बना लो मल्टीप्लाई करके, तो ये 52x हो गया, माइनस का 36x, और नीचे डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया 30 = 800, ऊपर कितना है 12 में से 6 गया 6 16x, और ये हो जाएगा 800 × 30, राइट। ये गया यहाँ से 16 85 50, तो 5 दिया 1500 आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल, बिकॉज x की वैल्यू ही हमारे पास थी, जिस पे बाय करेगा फिर बेचेगा, तो बाय किया तो मेरी जेब से गया वो कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाओ, अ शॉपकीपर बॉट 20 kg ऑफ वैरायटी 1 wheat एट x kg, ठीक है, तो 20 kg कितने पर बाय करता है x रुपीस में, एंड 25 kg वैरायटी 2 x - 9, ठीक है, तो ये पैसे हैं, इन पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं, मिक्स्ड बोथ वैराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर, तो सेल कर रहा है कितना 20% प्रॉफिट, मतलब 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, 6 पर बेचा होगा, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, सेल कर रहा है तो ये 36 दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 6 36, तो 5 का 30, ये सीपी है तो यहाँ पर भी सीपी लेना, तो ओवरऑल सीपी मेरा कितना आया है यहाँ पर 30,
राइट और अब यहाँ पर रेशियो आएगा, तो रेशियो किसका आता है, जो वैरायटी हमारे पास वीट है, क्वांटिटी का रेशियो तो क्या है 20 और 25, 5 चौको 20, 5 5 25, मतलब 4:5 का रेशियो दिख रहा है। आपको पता है इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, इनके डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस 9 दिख रहा है और इनका सम 9, तो 9 की वैल्यू 9 के बराबर, एलिगेशन में तो 1 की वैल्यू 1, तो ये 5 ही रहेगा और ये 4 ही रहेगा। तो 30 + 5 35 कह सकते हैं इसको, या फिर 30 में से 4 गया 26 कह सकते हैं। इसी तरीके से आएगा और बोला कि एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 35 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लाई करती है। और अगर हमने सीपी यहाँ रखा है तो यहाँ पर भी सीपी लेंगे, वहां पर हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। इसके अलावा गाइस रुद्रा 6.0 2025-26 के एग्जाम्स के लिए, जिसमें हम पूरा बेसिक टू एडवांस प्री टू मेंस करेंगे, आपको मैं राइट अप्रोचेस सिखाऊंगी और सारे आपके टॉपिक वाइज कवर होंगे, प्री टू मेंस, अरिथमेटिक, डीआई, मिसलेनियस। साथ में इसमें फायदा ये है कि आपको पूरे साल जितने भी एग्जाम्स रहेंगे उनकी क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, मतलब लाइव क्लासेस या कोई भी बैच आएगा वो इसमें आपका रहेगा, आपको कोई नया बैच लेने की जरूरत नहीं है। और 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्विज मिलेगी और आपकी टेलीग्राम पे लाइव क्विजेस भी चल रही है, डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। रुद्रा 6.0 का एक इंडिविजुअल टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो भी आपको मिलेगा, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको 60 मेंस की क्लासेस एक्स्ट्रा इसमें प्रोवाइड हो रही हैं सेवियर बैच की, तो ये सारे इसके फीचर हैं, आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो। बाकी डेली टारगेट्स वगैरह प्रैक्टिस करना चाहते हो या मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो गाइडली पर आपके ऑफर चल रहे हैं, यू कैन यूज कोड मीनाक्षी फॉर 12% डिस्काउंट, आप मेरे नाम को यूज कर सकते हो, MINAKSHI। तो यो आपका रहा प्लैटिनम मॉक टेस्ट, जिसमें हम आपको सारे एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं 6 मंथ और 12 मंथ वैलिडिटी के साथ। और अगर आप डेली टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो पीडीएफ बंडल इज द बेस्ट सोर्स, यहाँ पर हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं और इसका जो सब्सक्रिप्शन है 389 से स्टार्ट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।